हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक अपडेट वीडियो है हमारा कि क्या चल रहा था ज़िंदगी में जिस वक्त का ये शूट है। तो ये है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से 2 दिन पहले का। इस दिन इनका HRCT हो रहा था, नहीं स्टमक का CT स्कैन हो रहा था किसी वजह से। तो हम लोग ये CT स्कैन के पोर्शन के बाहर ही बैठे हुए थे और साथों साथ इनका ब्लड टेस्ट भी हुआ है आज। और अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई भी डॉक्टर यहाँ विज़िट करने आए तो मुझे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट बता सके कि क्या ब्लड टेस्ट में डेवलपमेंट्स हैं और क्या है इतने दिन की मेडिसिन के बाद। चूँकि इनका लास्ट इंजेक्शन कल लगने वाला है, नहीं आज लग गया आई थिंक, हाँ। तो अब मुझे डेवलपमेंट जाननी है कि भाई ब्लड रिपोर्ट्स क्या हैं। एक्चुअली जब हम CT स्कैन के लिए नीचे गए हुए थे उस टाइम पे डॉक्टर आके चले गए थे, तो बस वही है। तो ये सब जब चल रहा था तब रात को तकरीबन 11:30 बजे मुझे डॉक्टर मिले, क्योंकि अभी सिनेरियो ऐसा चल रहा है कई बार डॉक्टर्स को लेट टाइम मिलता है, वो लेट विजिट करते हैं। तो 11:30 पौने 12 बजे मुझे पता चला कि इनका जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन है वो 6.2 हो गया है। और जिस वजह से मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई है, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो ये क्लिप है उस दिन की जिस दिन रात को 12 बजे मुझे इनका हीमोग्लोबिन पता चला। सारी रात मैं सो नहीं सकी, करवटें बदलती रही, परेशान रही। और अगले दिन मैं निकली बाहर, कहाँ आप खुद ही देख लीजिए। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ब्लड बैंक में और आप समझ सकते हो मेरी हालत देख के, जैसी मेरी हालत आपको दिख रही है कि शायद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगी मैं। और बहुत रोई हूँ मैं, रोते रोते मैंने मेरा बाइक चलाया है, रोती रोती मैं यहाँ बैठी हूँ और ब्लड बैंक में भी कांस्टेंट मैं रोती रही हूँ। तो ऐसा क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपको आराम से बैठ के बताती हूँ कि क्या हुआ जिस वजह से मैं इतनी परेशान थी और इतना रो रही थी। ऐसे दिन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। तो यहाँ पे विवेक लेटे हुए हैं और ये ब्लड का एक बॉटल इनको चढ़ गया है। ये रुमाल एक्चुअली ना गीला करके लगाना पड़ता है ब्लड के चारों तरफ, नहीं तो कहीं क्लॉट ना हो जाए, ऐसा सिस्टर बोल रहे थे, तो इस तरह से मैंने लगाया हुआ था। तो इनको एक ब्लड का बॉटल चढ़ा जिस वजह से थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे। और हमारा डिस्चार्ज जल्दी हो जाता, लेकिन 2 दिन सिर्फ इसलिए डिले हुआ बिकॉज़ इनको ब्लड कम हो गया था। तो एक बॉटल आज चढ़ी है, एक बॉटल कल चढ़नी है। और कल अगर दोपहर तक बॉटल चढ़ जाती है, जो कि मैं इंतज़ाम करके आई हूँ दूसरे बॉटल का भी, जो कि बहुत परेशानी से हुआ है इंतज़ाम, तो कल फिर हमें जैसे ही बॉटल चढ़ जाएगा ब्लड का तो फिर हमें एक ब्लड रिपोर्ट के बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो हम कल अपने घर पहुँच जाएंगे। तो जब मैं आपको कैमरे के सामने बैठूँगी तब अपनी दास्तान बताऊँगी कि क्या क्या हुआ है इन 3 दिनों में, क्या क्या मैंने फेस किया है। आंखें आप देख के समझ सकते होंगे मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रिटिकल टाइम है जिससे मैं निकल रही हूँ। और दीदी के लिए जो कल मैंने वीडियो डाला था उस पे सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तहे दिल से आपको शुक्रिया, मेहरबानी। और सब लोग जानना चाहते थे दीदी कैसी हैं, तो मैं बता देती हूँ दीदी बेटर हैं, पहले से काफ़ी बेटर हैं। बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स किया, बहुत लोगों ने जिया जी को और मेरी सिस्टर की बेटी को फ़ोन किया, मैसेज किया, तो उसके लिए तहे दिल से आभार। तो ये नेक्स्ट डे है जिस दिन हमें डिस्चार्ज मिलने वाला था और आज एक बॉटल और चढ़नी है, बस वो चढ़ जाएगी फिर हमें डिस्चार्ज मिलेगा एक उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद। तो ये जो मेरी आंखें हैं जो आप देख रहे हो ना, ये कल के दिन इतना रोई हैं और इतनी परेशान रही हूँ मैं, हद दर्जे की परेशानी मैंने देख ली है। मैं आपको बोलूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन टाइम रहा होगा, इसके अलावा कोई कठिन टाइम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे विवेक की दूसरी बॉटल चढ़ रही है और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। घर गई थी, खाना लेके आई, इनको खिला दिया, अब इनका बॉटल चढ़ रहा है और ये बॉटल धीरे धीरे चढ़ता है तो 4 घंटे में पूरा होगा, जिसके बाद एक ब्लड रिपोर्ट होगा और हमें शायद छुट्टी मिल जाएगी, हम घर चले जाएंगे। तो टोटल 2 बॉटल्स ऑफ ब्लड इनको चढ़ा है और जिस वजह से हीमोग्लोबिन थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे ये, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। और इनके जो रेमडेसिविर के डोजेज़ हैं, जो भी इनके इंजेक्शंस हैं, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। और आज डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि येस, इस कोरोना की जंग में हमारी जीत हुई है और हमने इसे हरा दिया है। बहुत ही मेहनत लगी, बहुत मेंटल बैलेंस बनाना पड़ा, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन आप लोगों ने मेरे संघर्ष में मेरा बहुत साथ दिया और मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है। वो बात अलग है कि मैं ही आपको अपडेट वीडियो जल्दी नहीं दे पाई, बहुत लेट हो गई, बिकॉज़ इन सिचुएशंस में बहुत मुश्किल होता है बैठ के एडिटिंग में मन लगाना। इंसान इतना परेशान होता है कि वो कुछ सोच समझ नहीं पाता है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ घर पे, क्योंकि हमें छुट्टी मिल रही है और घर पे बैठ के आपको सारी बात मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ।
तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक और सैनिटरी पैड्स के बारे में। पहले भी मैंने एक बताए थे, और ये हैं कार्मेसी सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स फॉर रैश फ्री पीरियड्स एंड प्लांट बेस्ड टॉप शीट है और नेचुरली सॉफ्ट एंड रैश फ्री हैं, और ये 10 पीसेस हैं एक्सेल साइज में। तो इस तरह की कुछ पैकेजिंग आती है ये, और ये पर्पल पे अवेलेबल हैं। और कौन सा ऑफर चल रहा है, क्या चल रहा है, वो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। लिंक आप चेकआउट करना, वहाँ आपको काफ़ी रीजनेबल मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑफर चल ही रहा होता है। तो ये है 150 रुपीज़ का, लेकिन वहाँ पे कुछ ऑफर होगा तो आपको सस्ते में ही मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये कार्मेसी सेंसिटिव का नाम क्यों है, बिकॉज दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर सेंसिटिव स्किन एंड इनक्रेडिबली थिन है ये। पैड्स आर सो थिन यू विल फॉरगेट यू आर वेयरिंग वन, यानी कि आप भूल जाओगे आपने कुछ पहन रखा है। एंड रिमार्केबली सॉफ्ट हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, जेंटल टच टू प्रिवेंट रैशेज एंड स्किन इरिटेशन। वाइड विंग्स हैं इसके जो विंग्स हैं वो काफ़ी वाइड है, मैं अभी आपको शो करती हूँ। ड्राई एंड कंफर्टेबल हैं। कॉर्न बेस्ड टॉप शीट है, रिमेन्स एक्स्ट्रा ड्राई एंड डिस्पोजेबल बैग्स के साथ है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, तो काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें साइज़ में बताऊँ तो आपको एल मिल जाएगा, एक्सएल मिल जाएगा और XXL मिल जाएगा, यानी कि मीडियम फ्लो, हैवी फ्लो और एक्स्ट्रा हैवी फ्लो के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो सेफ फॉर वुमेन एंड वी सेलिब्रेट वुमन काइंड लिखा हुआ है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे अच्छी चीज़ है कि इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल बैग के साथ है। का कुछ डिस्पोजेबल बैग के साथ ही आता है। इस पे भी लिखा हुआ है कार्मेसी सेंसिटिव एक्सेल, एंड यहाँ लिखा है डिस्पोजेबल बैग, सेफ, हैसल फ्री, हाइजीनिक, यूज दिस बैग टू डिस्पोज योर पैड। आपको इस तरह से निकाल लेना है, राइट। और इसके बाद जो आपका गंदा पैड होगा, डर्टी पैड जो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया, उसको इसके अंदर रख दीजिए। इसको यहाँ से सील कर दीजिए एंड बस इसको थ्रो कर दीजिए। सो सिंपल। पैड दिखाती हूँ, तो इस तरह से कुछ आपको पैड मिल रहा है, और यहाँ पे स्टिक करने के लिए कुछ है, जिसको हम जब ओपन करेंगे तो आप इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। ये आपका पैड ओपन हो गया, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से है। तो यहाँ आपको विंग्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको विंग्स मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी ऐसे हो जाता है ना कि आपको कोई डर नहीं रह जाता है। इसका जो शेप है वो इस तरह का है कि मतलब लीकेज का डर नहीं है। यहाँ भी आपको विंग्स मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, और अच्छे खासे विंग्स मिल रहे हैं। सकते हैं और स्टिक कर सकते हैं आपके पैंटी के साथ। तो व्हाई नॉट ट्राई दिस कार्मेसी सेंसिटिव, दिस इज रियली गुड। हाईली रेकमेंड दीज सैनिटरी पैड्स। पर्पल में अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम लोग को छुट्टी मिल गई थी और कल हम घर पे आ गए थे, और यहाँ मम्मी बैठ के फ़ोन पे बस वही बात कर रही हैं मेरे देवर के साथ कि भाई घर पे आ गए हैं ये लोग। और मम्मी को भी बहुत खुशी हुई। मम्मी भी बहुत टेंशन में थे, और विवेक को देख के मम्मी की जान में जान आ गई। तो बेटे को भी माँ को देख के अच्छा लगा, और माँ को भी बेटे को देख के अच्छा लगा, जो देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो अब मैं आपको मेरी आप बीती सुनाने जा रही हूँ। आप प्लीज़ प्यार से ध्यान से सुनिएगा कि क्या बीती है इन दिनों मुझ पर। हाय एवरीवन। तो हम लोग अभी घर पे हैं, और बीच की कहानी आपको कुछ नहीं पता है। आपने देखा मेरी सासू माँ आ चुकी हैं, और तकरीबन 8 दिन तक विवेक को हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद हमें कल छुट्टी मिली है। आज बहुत दिन के बाद थोड़ी सी ठीक ठाक हुई हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक शूट किया है, जो कि अब आप लोग सोचोगे कि इतनी तकलीफ़ों में आप शूट कर रहे हो, लेकिन ये सारे काम भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को भी रन करना है। और आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यूट्यूब इज़ माई ब्रेड एंड बटर, ये मेरी फैमिली का ब्रेड बटर है। और अभी विवेक को भी बहुत अच्छे से संभालना है, तो ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने काफ़ी टाइम तक अपना कोई भी कोलैबोरेशन, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो बंद रखा। मैंने बहुत लंबे टाइम तक नहीं किए। कोई पहले से शूट हुआ होगा वो मैंने डाला होगा, लेकिन अदरवाइज़ मैंने नहीं किया। बट आज मैंने क्योंकि कई दिनों से कॉल्स आ रहे थे, और मुझे भी लगा कि मुझे कंप्लीट करना चाहिए मेरा काम, तो मैंने अब आने के बाद जैसे तैसे कर रही हूँ मैं। मम्मी ने, मेरी सास ने मुझे बोला कि नहीं बेटा तू प्लीज़ थोड़ा काम कर, तेरा मन लगेगा, बटेगा, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा विवेक में ही रहता है। कल हमें डिस्चार्ज मिल गया था, तकरीबन 8 दिन रहे हैं वो। 8 दिन में मैंने काफ़ी कम ब्लॉग्स बनाए, क्योंकि सिचुएशन नहीं थी। बस अपडेट आपको देने के लिए मैंने छोटे छोटे क्लिप हॉस्पिटल में शूट किए। इसके अलावा ना मैंने घर का कुछ शूट किया, ना मम्मी का, बिकॉज़ ये टाइम ही ऐसा था कि
पॉसिबल नहीं था एक हैप्पी व्लॉग बनाना या बहुत लंबा व्लॉग बनाना। क्लिपिंग्स करती रही मैं थोड़ी बहुत आपको, वो भी आपको इसलिए क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आपको एक अपडेट मिल सके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपका भी हक बनता है ये जानने का। बस इसीलिए मैंने थोड़े बहुत अपडेट्स के लिए छोटे छोटे क्लिप शूट किए। तो अभी एक वीडियो शूट किया है मैंने जस्ट नाउ, और वही शूट करके बैठी हुई हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब पीछे जो 2-3 दिन गए हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रगलिंग थे और इतना ज़्यादा तकलीफ़ थी, मतलब ऐसी तकलीफ़ मैंने ज़िंदगी में अब से पहले कभी फ़ील नहीं की है। इससे ज़्यादा तकलीफ़ किसी के ऊपर नहीं आ सकती है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हुआ यूँ था कि आपको पता है वो एडमिट थे, ट्रीटमेंट चल रही थी, रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स चल रहे थे, तो आप सबको पता ही है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और जिसके चलते उनको 6 इंजेक्शन दिए गए 6 दिन तक। 7वें दिन उनको छुट्टी मिलने वाली थी, वो भी आपको पता है, डिस्चार्ज मिलने वाला था। लेकिन हुआ यूँ कि ब्लड थिनर्स के इंजेक्शन देने पड़ते हैं कोविड में, आपको भी पता होगा, और उनको दिए गए थे रोज़ के 2 इंजेक्शन, जिसकी वजह से उनको टॉयलेट में ब्लड गया, काफ़ी ब्लड गया, मतलब एवरी टाइम वेर एवर ही वॉज पासिंग स्टूल और उनको ब्लड जा रहा था साथ में, जिसकी वजह से जब इंजेक्शन्स कंप्लीट हुए डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट करवाए तो उसमें हीमोग्लोबिन निकला 6.2। ये काफ़ी डरा देने वाली बात थी, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। ये सब जब मैं आपको बताती हूँ ना इस तरह से बैठ के, तो आपको बड़ा इजी लगता होगा सुनना, ऐसा लगता होगा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने उस वक्त जो स्ट्रगल किया है वो मेरा मन जानता है। मुझे रात को 11 बजे बात पता चली थी कि 6.2 है इनका हीमोग्लोबिन, और मेरी रात निकालनी मुश्किल हो गई थी क्योंकि इनको एडमिट करने से पहले 12 था समथिंग और एकदम से 6 पे आ गया। माय गॉड, इतना ब्लड लॉस हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसमें से तो बाहर ऑलमोस्ट निकल गए कोरोना में से, और कोविड का खतरा आप पे से टल गया है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी इतने दिन हो चुके थे। आज मैं बोलूँ तो विवेक के कोविड को आज 22nd डे है, तो वो खतरे से बाहर हो चुके थे। तब उनका कौन सा दिन था, 20वां दिन था, हाँ 19वां दिन था। तो डॉक्टर ने कहा आप कोविड से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, तो आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। बस यहाँ से शुरू होता है मेरा स्ट्रगल। जब मैंने नेक्स्ट डे पता करने की कोशिश की, उन लोगों ने मुझे बोला आप रेड क्रॉस में जाओ, ये फॉर्म दिखा देना, और सैंपल लिया था विवेक के ब्लड का, वो क्रॉस मैचिंग करके आपको दे देंगे। व्हेन आई रीच देयर, वहाँ पे इनका ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव, वहाँ पे था ही नहीं ब्लड। अब आप सोचो मुझे क्या हो रहा होगा। 6.2, इनको इतनी वीकनेस लग रही थी कि टॉयलेट तक चल नहीं पा रहे थे हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, लड़खड़ा रहे थे। पति को उस हालत में देखना और ब्लड ना मैनेज कर पाना, ये इतना तकलीफ दे था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। इस वक्त ये सब सुनने में जितना इजी लगेगा आपको, ये सब उतना इजी नहीं था। बहुत तकलीफ हुई है, मैं दर दर भटक रही थी, जैसे उस दिन भटक रही थी जब विवेक को एडमिट करना था और कहीं बेड नहीं था, और हर हॉस्पिटल से हमें भगा दिया जा रहा था ये कह के कि यहाँ कोई बेड नहीं है। उस दिन भी मुझे अपनी लाचारी बेबसी का एहसास हुआ था, और ये एहसास हुआ था कि कोविड को लाइटली मत लो। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बेड तक मिलने की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी फैमिलीज़ का और खुद का। एंड सेकेंड, जिस दिन ये ब्लड में ढूंढ रही थी उस दिन ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। आप मानेंगे, मैं बाइक है मेरे पास एक्टिवा, जिससे मैंने अपना सारा जर्नी कंप्लीट किया जब वो हॉस्पिटल में थे, मैं बाइक से ही भागी हूँ। और मैं जब रेड क्रॉस पहुँची और मुझे बोला कि ब्लड नहीं है, तब मेरे जान निकल गई थी। ऐसा लगा एक पल के लिए मैं क्या करूँ। मैं रोते रोते बाइक चला रही थी, रोती रही, बाइक चलाती रही, रोती रही, बाइक चलाती रही, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और मन में एक ही ख्याल बस कि मुझे कहीं से भी ब्लड अरेंज करना है। और मैं बहुत बेबस हो गई थी। मैंने मेरे देवर को फ़ोन किया, लेकिन उसका बी पॉजिटिव है, और बहुत सारे लोगों को मैंने तकरीबन 50 से 60 कॉल लगा दिए। और फिर जब मैंने देवर को फ़ोन किया, उसने भी इधर उधर फ़ोन लगाया। मैंने मेरी सास को फ़ोन किया, मेरी सास ने कहीं फ़ोन किया, थ्रू हमारे समाज वालों को पता चला। हमारे समाज वाले यानी हमारा मराठी समाज, क्योंकि विवेक मराठी आपको पता ही होगा। तो उन लोगों में काफ़ी लोग, मतलब उनकी एक यूनिटी है, मुझे भी इतना पता नहीं था, हमारे मराठी समाज में एक यूनिटी है। कोंकण समाज करके उनका व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है जिसमें हम लोग भी एडेड है। वो लोग एकदम सब उठ के खड़े हो गए कि नहीं, अब कैसे भी करके अरेंज करना है विवेक के लिए।
कई सारे लोग वहाँ से आए और मुझे एक ब्लड बैंक है वहाँ लेके गए जहाँ उनकी पहचान थी, और वहाँ से फाइनली फर्स्ट बॉटल का अरेंजमेंट हुआ। लेकिन वो जो टाइम था जब मैं भाग रही थी ब्लड के लिए, तो मुझे एहसास हो रहा था कि माय गॉड, कोविड क्या चीज़ है और इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। माय गॉड, आप लोग प्लीज़ संभल के रहिए, प्लीज़ ध्यान रखिए। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए जो मैं देख के आई हूँ। मैं बहुत रोई हूँ ब्लड बैंक में बैठ के, मैं रोए जा रही थी। इतने में हमारे पहचान वाले आ गए और सब ने मुझे सहारा दिया, हिम्मत दी। उधर विवेक अकेले थे और मन वहाँ पड़ा था क्योंकि वो लड़खड़ा रहे थे चलने में, तो वो भी डर था कि वो अकेले हैं वहाँ पे। सास को वहाँ भेज नहीं सकती, वो एजेंट है, मैं उनको कोविड के हॉस्पिटल में तो बिल्कुल नहीं भेज सकती। और आप लोग को लगेगा ऐसा कि मैं कोविड के हॉस्पिटल से घर पे आ रही थी, रिस्क लेके आ रही थी, नहीं। लेकिन जब अपने घर में ये चीज़ होती है ना, तब इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसको खाना भी लेने आना है, और मैं बहुत प्रिकॉशन लेती थी। जैसे मैंने बोला, आते ही मैं बाथरूम में जाती थी, अगर मेरे हाथ में एक भी चीज़ होती थी, मेरी बाइक की चाबी भी, तो पहले मैं उसे सैनिटाइज़ करती थी और उसके बाद में बाथरूम में डायरेक्ट घुस जाती थी, नहा के निकलती थी प्रॉपर डिटॉल वाले वाटर से, अपने कपड़े वपड़े धो के। तो वो सब ध्यान मैंने पूरी तरह रखा है, इसलिए उसमें आप मुझ पर डाउट मत कीजिएगा। बहरहाल मैं वहाँ रोती रही बैठ के, और फाइनली एक बॉटल का इंतज़ाम हुआ। 2 बॉटल चढ़ाने थे उन्हें ब्लड। अब नेक्स्ट डे का सवाल आया तो हमने बहुत कॉल लगाए, मैंने और मेरे पहचान वालों ने। फाइनली कई सारे लोग ए पॉजिटिव वाले, उस दिन 3 लोग हमारे पहचान वाले वहाँ ब्लड देने आए, क्योंकि सामने में डोनर देना पड़ता है, अगर आपको पता हो तो। ब्लड तब मिलता है जब हम सामने एक डोनर देते हैं उसी सेम ब्लड ग्रुप का। 3 लोगों ने विवेक के लिए ब्लड दिया उस दिन जाके, मुझे इतनी खुशी हुई। खैर वो बॉटल मुझे 1-1.5 घंटे के बाद मिल गई। मैं वहाँ 1-1.5 घंटे बैठी रही ब्लड बैंक में और कांस्टेंट विवेक से टच में थी फ़ोन पे, और वो बोल रहे थे बस तू जल्दी आ जा। उस वक्त मतलब वो एक इमरजेंसी जो होती है, जो अर्जेंसी होती है, क्या होती है, वो मैंने फील की है, क्योंकि मैं वहाँ बैठी थी और विवेक वहाँ से एकदम वीक आवाज़ में मुझे कह रहे थे फ़ोन पे कि तू जल्दी आ जा। ये मोमेंट ऐसे थे ना मेरी ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा इमरजेंसी मैंने कभी फील नहीं की है। इतनी अर्जेंसी मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखी है, सच बोल रही हूँ मैं। मैंने वो तकलीफ़ देखी है जिसके बाद तकलीफ़ शब्द छोटा पड़ जाता है। इससे ज़्यादा तकलीफ़ कुछ हो ही नहीं सकती जो मैंने 3 महीने में देख ली है। तो फाइनली मुझे 1.5 घंटे के बाद मैचिंग करके ब्लड मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं डायरेक्ट भाग के मेरे हस्बैंड के पास पहुंची और मैंने बहुत थैंक्स बोला अपने समाज वालों को। और उसके बाद मुझे जानने मिला, शाम तक उनका ब्लड का बॉटल चढ़वा दिया जाते ही, उनको अच्छा भी लगने लगा एक बॉटल चढ़ने के बाद, और सारे समाज वालों को मैंने थैंक्स बोला। और वहाँ से फिर 3 लोग गए, 2 लोग समाज के और एक इनका एक 2 फ्रेंड है, उसने भी किसी को भेजा था, यानी 3 लोगों ने विवेक के लिए डोनेट किया। लेकिन हमें चाहिए थी 1 बॉटल, यानी कि बाकी के 2 बॉटल जो है वो किसी न किसी के काम आएंगे। ब्लड डोनेट करने की क्या इम्पोर्टेंस है ये जाना मैंने। यार आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप हेल्दी हैं ना, ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिएगा, क्योंकि जब किसी को ज़रूरत पड़ती है ना, तब वो इंसान बहुत ईगरली, डेस्परेटली ढूंढता है वो ब्लड, जो कि मेरी ज़िंदगी में हुआ। मैंने विवेक के लिए, उस ब्लड के लिए कितना स्ट्रगल किया था मेरे मन में। वो अलग बात है, हमारी किस्मत अच्छी है, गॉड्स ब्लेसिंग्स के फटाफट अरेंज हो गया। लेकिन प्लीज़ सब लोग ब्लड दीजिए, डोनेट कीजिए, बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, चाहे आपका कोई भी ब्लड ग्रुप है। और तकलीफ़ तो तब खड़ी हुई जब ब्लड बैंक वालों ने बोला कि सारे ब्लड ग्रुप के ब्लड अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ ए पॉजिटिव ही अवेलेबल नहीं है इजीली। तो बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे, लेकिन फाइनली खैर अरेंजमेंट हो गया। उनको 2 बॉटल ब्लड चढ़ गया 2 दिन में, और बस जिस दिन नेक्स्ट बॉटल चढ़ी, लास्ट बॉटल, उस दिन हमें शाम को छुट्टी मिल गई, यानी कल। विवेक को हम घर ले आए, बहुत अच्छा लगा, मम्मी भी खुश हो गई। लेकिन अभी मम्मी उनको हग नहीं कर पाई, क्योंकि आप भी समझ सकते हो अभी विवेक को और हमें कुछ दिन थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। वैसे ही इज़ आउट ऑफ डेंजर ऑलमोस्ट, बिकॉज 22 डेज़ हो चुके हैं उनके कोविड इन्फेक्शन को, बट फिर भी मम्मी एजेड हैं तो हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। इसलिए विवेक को फ़िलहाल हमने उसी रूम में रखा हुआ है और उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। उनका खाने पीने का, वीकनेस बहुत आ गई है। आप अपने घर में होने मत देना, बिकॉज जब मैं इनको देखती हूँ ना, मतलब इनको खाना देने जाती हूँ डबल मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, और जब मैं इनको देखती हूँ ना, कंधे वंधे सब फैट उतर गया है, पूरे कमज़ोर हो चुके हैं, इतनी वीकनेस आ चुकी है कि वो सोते ही रहते हैं। नो डाउट जितना सोएंगे जल्दी हील होंगे, वो सब देख के बहुत तकलीफ़ होती है। अब सिर्फ एक ही टेंशन रह गई है कि 2 बॉटल ब्लड चढ़ने के बाद दोबारा से उनका ब्लड रिपोर्ट हुआ, जिसमें 9.3 उनका हीमोग्लोबिन आया है, जो कि बढ़ गया एकदम से। लेकिन अब बस एक ही टेंशन है कि घर आने के बाद उनको एक बार वापस से टॉयलेट हुआ है और जो कि थोड़ा सा ब्लड गया है, तो वही टेंशन है बस मुझे।
जिस वजह से मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, ना मैं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। मम्मी से आपको ठीक से नहीं मिलवा पाई हूँ, अभी बहुत जल्द मिलवाऊँगी। अभी वो भी थोड़ी सी सदमे में है, वो मुझे संभाल रही है, मैं उनको संभाल रही हूँ। और इस बार प्रिशा ने भी बोला उन्हें और मैंने भी बोला कि मम्मी अब आप आए हो तो कुछ दिन रहना आपके बेटे के रिकवर होने तक एटलीस्ट, या हमारे पास हमेशा रहना चाहो तो भी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं कहती हूँ इसी बहाने से ही उनको भी अपने बच्चे पे प्यार आया, अच्छा हो गया इस बहाने। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, काफ़ी रिक्वेस्ट की थी जब मैं उन्हें बुला रही थी, काफ़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी मुझे। पहले वो मना कर रहे थे क्योंकि उनको वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप समझो यहाँ सिचुएशन सीरियस है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तब फिर वो आई यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे हैं। वो मुझे सहारा बनी हुई है मेरा और मैं उनका सहारा बनी हुई हूँ, क्योंकि उनका भी बेटा है तो उनको भी तकलीफ़ तो है। लेकिन सीरियसली गाइज़ बहुत मुश्किल होता है ऐसे हस्बैंड को इस सिचुएशन में देखना। मैं जिस सिचुएशन में उनको देख रही हूँ, रोज़ मर रही हूँ उनको देख के। नो डाउट मैं उनको कुछ भी महसूस नहीं होने दे रही हूँ, मैं उनके सामने खुश ही रहती हूँ, लेकिन रोज़ मर रही हूँ मैं उन्हें देख के। इतने कमज़ोर हो गए हैं, मतलब मैंने ये 8 दिन मैंने क्या नहीं देखा, मतलब तकलीफ़ भी शर्मा जाए, दर्द भी थक जाए, उतना दर्द देखा है। हॉस्पिटल में उसकी वो हालत देखना विवेक की, इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर मी। साथों साथ खुद को संभालना उसके सामने वो और भी कठिन था। घर के चक्कर काटना, खुद का ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना। जब मैं घर पे आती थी तो ये भी ध्यान रखना कि भाई घर पे सब्ज़ी लेके जानी है, मम्मी तो कहीं नहीं जा सकते, प्रिशा और अभी को भी मैं कहीं नहीं भेज रही हूँ। हर चीज़ को इतना प्रॉपर करना, खुद का मेंटल बैलेंस बना के, जब अपना हस्बैंड इतना बीमार पड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। अभी वो ठीक है, बहुत वीकनेस है, बस भगवान से प्रे कीजिएगा जल्दी रिकवर कर जाए। ऐसी मजबूरी किसी पे ना आए, मुझ पे भी कभी ना आए। अब बहुत दर्द देख लिया। एक ही बात मुँह से निकल रही थी बस, जब मैं ब्लड ढूंढ रही थी, भगवान अब बस कर अब। बहुत परीक्षा ले ली, कितनी परीक्षा लोगे। मेरी भगवान ने बहुत कड़ी परीक्षा ली है, मुझे पता है, लेकिन मैंने भगवान पे से विश्वास नहीं तोड़ा। आप लोगों का बहुत प्यार और साथ रहा। जब भी मैंने छोटा सा अपडेट वीडियो डाला या बड़ा सा डाला, आपने बहुत साथ दिया, बहुत कमेंट्स आए, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई, उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पास ऐसा टाइम ही नहीं था, मेरा पूरा मन विवेक में पड़ा है और अभी भी पड़ा हुआ है। अभी भी मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं जब तो भी मेरे सास ने मुझे डांटा तोड़ा, वो बोली बेटा थोड़ा मन लगाओ, नहीं तो तुम टेंशन ही लेती रहोगी। क्योंकि मैं बार बार उसका रूम खोल के उसको देखने लग जाती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत कमज़ोर हो गया है और वो चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है यहाँ पे। और नहीं देख सकते यार, हम अपनों को नहीं देख सकते इस तरह से, आप भी समझ सकते होंगे। तो मम्मी ने बोला नहीं तुम थोड़ा काम करो, तुम्हारा मन बटेगा और वो ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। बस आप लोग की दुआ चाहिए कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। ये अब तक का अपडेट था, हम घर पे आ गए हैं, डिस्चार्ज हो चुका है, मेडिसिन चल रही हैं, कोई चीज़ में कमी नहीं रख रही हूँ, पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है उनका। ऑक्सीमीटर्स अभी भी मैं चेक कर रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ एंड ही इज़ सेफ़। एक दिन रात को ऑक्सीजन भी कम हो गया था, उस दिन भी बहुत स्ट्रगलिंग लगा था मुझे। एडमिट होने के दूसरे दिन रात को ऑक्सीजन 87 चला गया था। अगर मैंने आपको किसी ब्लॉग में बताया तो दोबारा बता रही हूँ, सॉरी, नहीं बताया तो सुन लीजिए। ऑक्सीजन कम हो गया था। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ रुकती थी, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने फ़ील की। मतलब इस टाइम पे सारा मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटल्स का वो चरमराया हुआ है, अपने पेशेंट का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑक्सीजन कम हुआ, घबराहट इतनी बढ़ गई कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन खैर उनको ऑक्सीजन लगाने की एक बार भी ज़रूरत नहीं पड़ी एंड ही इज़ आउट ऑफ इट। अब तो सिर्फ रिकवरी है और इसका रिकवरी में टाइम लगता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि कोविड नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, उनको मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। जिसके घर में होता है ना उसे पता चलता है। मेरे घर में हो गया, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी चीज़ है ये और इंसान को कितना टाइम लगता है रिकवर होने में और कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो सब हम लोग फेस कर रहे हैं। बस अब आप उनकी स्पीडी रिकवरी की वो कीजिएगा प्रार्थना, बहुत आसान रहेगा मुझ पे, क्योंकि कभी कभी दवाओं से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं। मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट इन द सेंस जैसे आप प्यार से देखते चले आ रहे हैं वैसे ही देखिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, अपने पति को संभालना है, उनकी केयर करनी है, जिसके लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली बिना पैसे के कुछ नहीं होता। मेरे बिज़नेस को मैं
स्टॉप ज़रूर रखा थोड़े टाइम, लेकिन बंद नहीं कर सकती मैं, और इसीलिए मैंने थोड़े कोलैबोरेटेड वीडियोस, मेरे स्पॉन्सर्ड वीडियोस करने शुरू किए हैं। मन नहीं है तो भी करना पड़ता है, बिकॉज़ मुझे फैमिली को टेक केयर करना है, मेरी सास को, मेरे हस्बैंड को और बच्चों को। एंड आई होप कि आप इसमें मेरा साथ देंगे और मुझे गलत नहीं समझेंगे बिल्कुल भी, बिकॉज़ मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज़ मुझे अपने हस्बैंड को अच्छा करना है और बच्चों को और मम्मी को टेक केयर करना है। और इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है, नो डाउट। मैं उनकी भी केयर कर रही हूँ पूरी, और थोड़े थोड़े वीडियो शूट कर रही हूँ स्पॉन्सर्ड। तो आप लोग गलत ना समझे कि स्पॉन्सर्ड वीडियो करने लगी और ये वो नहीं, सब कुछ करना पड़ता है ज़िंदगी में। जब इस तरह की हालात होते हैं, अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है, तो सब कुछ करना पड़ता है ज़िंदगी में। सो अब विवेक ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन हाँ बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। आप लोग अगर देखेंगे ना तो आपको भी थोड़ी तकलीफ़ होगी देख के, इसलिए मैं अभी दिखा भी नहीं रही हूँ। मैं आपको मिलवाऊँगी 1-2 दिन में, बस भगवान को प्रे कीजिएगा अब एकदम अच्छे हो जाएं आपके जीजू, पहले की तरह खूब गाने सुनाएं आपको, मैं भी चाहती हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद 2 घंटा सोई हूँ दिन में, क्योंकि अपने घर पे आ गई हूँ, अच्छा लग रहा है। बहुत भागा दौड़ी की है और बहुत दर्द, मैंने बोला ना दर्द शर्मा जाए, उतना दर्द झेला है मैंने। विवेक ने तो झेला ही है, बहुत स्ट्रगल देखा है यार। बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में, इंसान बाहर तड़पता है, रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ के डॉक्टर्स से, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना अपना, बिकॉज बहुत तकलीफ़ है आजकल, बहुत तकलीफ़ है। ब्लड ढूंढने जाओ, ब्लड नहीं मिल रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, इंजेक्शन्स का शॉर्टेज है। ये तो ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट थे विवेक, इसलिए हॉस्पिटल के थ्रू उनको इंजेक्शन्स लग गए। बहुत तकलीफ़ है गाइज़, अपना अपना ध्यान रखिए प्लीज़। तो अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ, इतनी बातें बता दी बस। थोड़े टाइम तक तो मैं आपको ऐसे ही अपडेट वीडियोज़ ही दूँगी, और ज़्यादा तो क्या दूँ, तकलीफ़ में हूँ। चलिए मिलते हैं।